जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज से हम लोग ग्रामर का पोर्शन इंग्लिश में लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए जितने भी बच्चे या तो 10th के हो या 11th हो या 12th हो या किसी भी क्लास के हो, तो चलिए आज से हम लोग ग्रामर का जो जितना सारा चैप्टर होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टेंस के बिना तो ग्रामर अधूरी है। तो चलिए सबसे पहले हमको टेंस को जानना है। और गाइस मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई सा भी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है और इसमें फुल कंटेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ जाएं मैथ के साथ साथ। अब इंग्लिश भी मैथ्स विद प्लानर पे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मैं एक बार फिर से आप लोग को एश्योर करना चाहता हूँ कि ऐसा धमाकेदार सेशन आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस को। आज के बाद आप लोग ही गोज को ये नहीं कहिएगा कि ही इज गो। तो चलिए आज से हम लोग टेंस को जानते हैं। तो चलिए टेंस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। तो टेंस के कितने भेद होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब चलिए गाइस, प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं? जिसके अंत में है, हूँ, हो लगा रहे वो प्रेजेंट टेंस है। बस इसका एग्जांपल इसके चारों टाइप में देखना है, अभी कंफ्यूज नहीं होना। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी जो काम यानी खत्म हो चुका है, था, थे, थी, जिसके लास्ट में लगा रहे उसको हम पास्ट टेंस समझेंगे। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो भविष्य में आने वाली है, जैसे गा गे गी, यानी वह जाएगा, तो यानी भविष्य में ही तो जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल अभी नहीं देखने वाले। इस सम का चार टाइप है, तो उन चारों टाइप के आधार पर हम लोग यानी कंक्लूजन को निकालने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाले हैं, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो चलिए चलिए प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में जाने से पहले ये जो 4 भेद है ना प्रेजेंट टेंस के, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसको बोल सकते हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट हटा देंगे, यहाँ पास्ट रखेंगे तो पास्ट का ये टाइप, यहाँ भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट, और परफेक्ट ये ऐसे रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ फ्यूचर लगा देंगे तो सब कुछ वैसे ही हो जाएंगे। यानी 4 टाइप हमको यानी 12 रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए गाइस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4। और वर्ब 4 को हम लोग VING भी बोल सकते हैं, यानी VING प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 या VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। उसके बाद और टाइम होता है वो लग जाते हैं। तो चलिए उसके बाद चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि वह जाता है सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिसके अंत में ता है, ते है, ती है, यानी प्लस में लगा दिए हैं, तो ता है, ते है, जैसे वह जाता है, तो वह जाता है से हम समझ जाएंगे कि इंडेफिनिट है। इसको प्रेजेंट टेंस नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे वह जा रहा है, तो इस वह जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस में है ही, लेकिन प्रेजेंट में किसका है? तो रहा है, रही है देख लेंगे, वैसे ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहा है, यानी है तो है ही, यानी प्रेजेंट टेंस तो है ही, लेकिन प्रेजेंट टेंस में किसका है? यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कोई काम कितने दिनों से होते आ रहे हैं उसको, और ये कंटिन्यूअस में चल रहे हैं। और इसमें यही से रहा है, से रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ वह 4 दिनों से जा रहा है, यानी वह जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन वह 4 दिनों से जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब 4 या VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसका। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह जाता है, ताते लगा हुआ है, ही गोज, यानी इसमें देखना है सिंपल प्रेजेंट में हमको क्या देखना है? वर्ब 1 में ना अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस लगा हुआ है, प्लूरल में एस उस नहीं है, तो सिंगुलर में ही एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ वह क्या है? सिंगुलर है,
तो वह सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो वर्ब का फॉर्म, यहाँ वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फॉर्म भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ गो है, तो वर्ब फॉर्म, इस सबको भूल जाइए, यहाँ वर्ब फॉर्म देखिए, गो है तो गो का वर्ब वन, गो वर्ब वन है, बिंट वर्ब टू है, और गॉन यानी गो का V3, गॉन गो का V4 यानी गोइंग। तो चलिए यहाँ पर तो हमको V1 लगाना है, तो V1 को उठा के यहाँ यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ही रखना है। तो सब्जेक्ट के तुरंत सब्जेक्ट यहाँ ही का वो ही, भले वह का ही, और गो का गो का गो ही रहेंगे, लेकिन यहाँ यानी V1 में यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ES लगा देना है। इंडेफिनिट में ही ऐसा होता है। तो चलिए यानी अगर गो प्लूरल है, गो यहाँ पे प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर एस या ES लगा करके बना दिया जाता है। तो चलिए उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए। उसके बाद जैसे वह जा रहा है रही थी, तो इसी पकड़ ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V4 को VING बोलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ की है ही, वह ही, और ही के साथ इज लगेंगे, तो ही इज, और यहाँ पे यानी तीनों में से कोई एक आ गया। उसके बाद V4, तो V4 यानी गो का V4 क्या होता है, गोइंग, तो ही इज गोइंग, बस इट्स वेरी सिंपल। अब चलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। चुका है, चुके, तो वह जा चुका है, तो ही हैज, ही के साथ तो हैज ही लगेंगे, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेंगे, तो ही हैज। और यहाँ V3 है, तो V3 गो का क्या होता है, गॉन, गो का गॉन, तो गो का गॉन। अब और यहाँ पे एक बात और गाइस, यहाँ वर्ब को कैसे पकड़िएगा, जैसे जिसके अंत में ना लगा रहे वो वर्ब होता है। जैसे जाना, हंसना, खेलना, कूदना, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। तो वर्ब को आपको पकड़ने आना चाहिए, और स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 4 दिनों से जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग फॉर 4 days। अब यहाँ पे देखना है कहाँ सिंस होगा और कहाँ फॉर होगा। तो गाइस जानते हैं सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। तो गाइस अगर डिफिनिट यानी एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए, डिफिनिट यानी DI, तो आई वाला लगल रहेगा, तो डिफिनिट या SI भी, यानी इसमें भी आई लगा हुआ है। तो डिफिनिट वाला को समझ जाइए कि डिफिनिट टाइम रहेगा वहाँ पर सिंस लगाना है, और जो यानी इंडेफिनिट टाइम रहेगा तो इंडेफिनिट को आप भूल जाइएगा। डिफिनिट जैसे ही जान गए तो वो अगला इंडेफिनिट ही होगा। तो इंडेफिनिट टाइम होगा तो वहाँ पर फॉर का यूज होगा। तो यहाँ 4 दिनों से, ये पता नहीं है, यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है कि 4 तारीख 5 तारीख से या 2015 से 2016 से, तो ये एग्जैक्ट टाइम यानी डिफिनिट टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए फॉर का यूज होगा। उसके बाद वह सोमवार से जा रहा है, तो यहाँ एक डिफिनिट टाइम दे दिया गया है, तो डिफिनिट में भी आई है और सिंस में भी आई है। तो ऐसे आप लोग ट्रिक से पकड़ सकते हैं। वह सोमवार से जा रहा है, तो यहाँ डिफिनिट टाइम दे दिया है, तो ही हैज बीन गोइंग सिंस मंडे। उसके बाद चलिए अब यहाँ भी वर्ब का फॉर्म भी समझ चुके हैं, प्लूरल सिंगुलर भी हम लोग समझ चुके हैं। अब मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मान लीजिए निगेटिव पूछते, पॉजिटिव तो रहता ही है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाला पूछते और क्वेश्चन मार्क के साथ यानी निगेटिव पूछते, तो वो कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको कर लेते हैं। द प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी मान लीजिए ही गोज यानी वह जाता है, ही गोज पॉजिटिव है, तो उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट गो। यहाँ डज में सिंगुलर यानी सब्जेक्ट के साथ V1 के साथ एस लग गया, तो यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अलग से हमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाए। और पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन मार्क बनाना होगा यानी इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो क्या डज ही गो, डज को पहले ले आएंगे, ही गो, यहाँ गो में ES नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग लगा चुके हैं हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद इसका यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होंगे, डज ही यानी डज ही, यहाँ पे नॉट लगा देना है, गो और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए और एक नोट और हमको याद रखना है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यानी I, B, you, they, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, यानी ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल वर्ब। जैसे आई है तो आई गो ही लेगा, लेकिन आई क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आई ईज लेना चाहिए, भले आई गोज लेना चाहिए, लेकिन यहाँ आई गो ही लेगा, ये एक्सेप्शन है। बी गो यहाँ बी हम लेते हैं यानी बी हम तो सिंगुलर है, लेकिन हम लोग का सेंस में अति हो जाएगा, तो बी हम लेंगे तो बी गो ही होगा, ना कि बी गोज। बी यहाँ सिंगुलर को मानेंगे तो भी गो ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग दे का बे होता है, यानी तो दे गो भी होता है, दे गोज कभी नहीं पढ़ा जाता है, यू गो ही, तो ये एक्सेप्शन आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। तो पास्ट में भी वैसे ही इंडेफिनिट
कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भले परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब तो वैसे ही रहने वाले हैं, सिर्फ आगे पास्ट लगा देने हैं। तो इसका भी 4 टाइप हम समझ चुके हैं। और इसमें भी वही बात है, या था, या थी, या थे, यानी इन तीनों में साइड अंत में लगा रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। या था थे थी रहे, या जैसे वह गया या वह गया था, तो ये समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पकड़ेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, जिसके अंत में लगा रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट को कैसे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी वैसे ही करना है, था थे थी लगा देना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें पकड़ेंगे तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ऐसे रहेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 या VING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट का V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 या VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो चलिए अब सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं, तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह गया या वह गया था, यहाँ देखिए या था, या थी, या थे, यानी लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, यानी वो काम हो चुका है। यानी वह गया या वह गया था, यानी काम हो चुका है। तो ही, और यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेंट, तो ही बेंट, वह गया या गया था। और इसका आप लोग बनाना चाहेंगे तो ही डिड नॉट गो, यानी निगेटिव बनाएंगे तो ये तो पॉजिटिव। अगर यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया तो यहाँ इसके आगे भूल जाना है, यानी उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड ही गो, यानी डिड ही गो। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो डिड ही नॉट गो, बस इसको ऐसे ही कर देना है। उसके बाद आप जो भी बचेगा, इसमें तो मॉडल ऑक्सिलरी आ गए हैं तो आप लोग अपने से इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लीजिएगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वह जा रहा था। तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर में एस, यानी आप लोग पकड़ लीजिए, यहाँ सिंगुलर में एस लगल रहता है तो वाज में भी एस लगा हुआ है, तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल आप छाट लीजिएगा। बेयर में एस नहीं है तो ये प्लूरल है। तो वह जा रहा था तो सब्जेक्ट ही है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखना है, वाज या बेयर, तो वाज, और V4 है तो गो का वर्ब 4 क्या होगा, गोइंग, तो बस गोइंग लगा देना। वह जा चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट भले पास्ट परफेक्ट का है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है ही। उसके बाद हमको हेड ले लेना है स्ट्रक्चर में। उसके बाद V3 है, यानी जाना, जिसके अंत में ना लगा रहता है वो वर्ब होता है। तो गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है, यानी गो का V3 गॉन होता है, तो ही हेड गॉन। उसके बाद इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लीजिए, स्ट्रक्चर पर बैठा दिए, वह 4 दिनों से जा रहा था। तो 4 दिनों से जा रहा था तो ये डिफिनिट टाइम नहीं है, यानी इनडेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पे फॉर का उपयोग कर लीजिए, यानी इसको FOR लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। यानी वह 4 दिनों से जा रहा था तो ही हैड बीन गोइंग फॉर 4 डेज, और वह सोमवार से जा रहा था, ये डिफिनिट टाइम दे दिया है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, यानी ही हैड बीन गोइंग सिंस 4 डेज। अब इसका भी आप लोग निगेटिव, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव तो ये है, निगेटिव ये है, इंट्रोगेटिव ये है, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब चलिए हम लोग फ्यूचर टेंस की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्यूचर टेंस को हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, इसके भी 4 टाइप हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीसरा हो गया, या नहीं बोलिए, और चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको पकड़ने का क्या ट्रिक है उसको जान लेते हैं। यानी गागेगी जिसके अंत में लगा रहे, जैसे वह जाएगा तो गागेगी लगा रहे, तो यहाँ इसको पकड़ लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर बोलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो चलिए उसके बाद एग्जाम्पल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, यानी सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल, गागेगी रहेगा तो वह जैसे वह जाएगा तो ही विल गो, तो ही सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जाएंगे, यानी ही विल गो, यानी बिल प्लस यहाँ पर वर्ब 1 है, यानी गो का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो जैसे वह जा रहा होगा तो ही विल
और यहाँ बिल के साथ क्या है, बी स्ट्रक्चर में प्लस जा रहा होगा V4, तो यानी कंटिन्यूअस है तो भरपूर रहेंगे नहीं, ही विल बी गोइंग हुआ जा रहा होगा। जैसे उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो जैसे वह जा चुका होगा तो ही विल हैव, और जा चुका होगा यहाँ V3 है यानी ही सब्जेक्ट, और इसके अनुसार बिल हो जाएंगे। उसके बाद हैव स्ट्रक्चर वाले रहेंगे। और जाना का क्या होता है, गो, और गो का V3 क्या होता है, गॉन, तो ही विल हैव गॉन। उसके बाद चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं, यानी से रहा होगा, से रही होगी, ऐसा रहे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं, वैसे ही बात है। यहाँ इंडेफिनिट टाइम है तो यहाँ फॉर का यूज हो जाएंगे और स्ट्रक्चर पर बैठा देना है, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लस गो, गो का V4 क्या होता है, गोइंग, और उसके बाद इंडेफिनिट है तो फॉर 4 डेज, वो सोमवार से जा रहा होगा तो ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे, यानी सोमवार, यहाँ डेफिनिट टाइम दे दिया तो यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ। तो गाइस आई होप कि आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज ग्रामर का ये फर्स्ट टॉपिक था टेंस। इसके बाद चलिए ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच जाते हैं उसको देखेंगे कल से 1 बाय 1। तो आप लोग इस धमाकेदार सेशन को देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।